खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदा का खादिम पास्टर बाबर स्टीफन, मेरा ताल्लुक डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से है और मेरा चर्च महल्ला बिलाल टाउन में है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे एक बार फिर से मौका मिला फजल टेलीविज़न पर आकर खुदा के कलाम को सुनाने का। और मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सिस्टर मैविश इमरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि जिनकी विसासत से ये टेलीविज़न चल रहा है और खुदा इस टेलीविज़न को बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आए हम इससे पहले कि खुदावंद के कलाम को सुने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी खुदा कादर मुतलिक, तादिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावंद कि आज ये मुमकिन किया कि हम तेरे पास आएं और तेरे कदमों में आकर तुझे सिजदा करें। मेरे खुदावंद पाक खुदा, आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और जड़ पकड़े मेरे खुदावंद पाक खुदा। ऐ खुदावंद पाक खुदा, तमाम टेलीविज़न देखने वाले लोगों पर भी तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरा फजल चाहता हूँ। ऐ खुदावंद पाक खुदा, ताकि जब तेरा कलाम सुना जाए तो खुदावंद जिंदगियों में बदलाव आए मेरे खुदा। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज का कलाम हम सब की जिंदगियों में जड़ पकड़े और खुदावंद खुदा तेरा नाम जलाल पाया जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों। जैसा कि हम दुआ कर चुके हैं, अब हम अपनी मरकजी आयत की तरफ बढ़ेंगे, हवालाजात पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत जो है वो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। वहां पर लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। आज हम बात करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से ये बात कर रहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यकीनन जागना चाहिए, क्योंकि दुआ करनी चाहिए। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम जो लोग हैं इस पर ख्याल करें कि खुदावंद का कलाम फरमाता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज ऐसा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि लोगों के ऊपर इब्लीस ने अपनी जो है अपने तय कर रखे हैं, अपनी उसने जो सियासतें हैं वो बखेर रखी हैं और लोग हर वक्त नींद के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं और मुसीबतों के अंदर हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें मेरे अजीजों। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब हम जागते हैं, दुआ करते हैं तो आजमाइश में नहीं पड़ते। तो इसीलिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम जब दुआ करते हैं, दुआ एक ऐसा हथियार है जिससे हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की तकलीफें, हर तरह की जो मायूसियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो इंसान की जिंदगी से दूर हो जाती है और इंसान जो है वो खुशहाल रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी जो है वो दुआया जिंदगी है। जैसा कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज दुआया जिंदगी नहीं है, आज दुआया वक्त नहीं है, आज दुआया तरतीब नहीं है कि हमने कब किस वक्त खुदा के साथ बैठकर रफाकत में रहना है। मेरे अजीजों, जब हम दुआ में रहेंगे, जब हम दुआ में रहेंगे तो यकीनन आपकी हर मुसीबत जो आपके खिलाफ है या आप पर अटैक कर रही है या आप पर हमला करना चाहती है या आपको मायूस करना चाहती है, वो आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि दुआ आप
की जो है हिफाजत कर रही है। इसीलिए कलाम फरमाता है कि जागो और दुआ करो। आज लोग इतवार के दिन भी लेट उठते हैं, चर्च में लेट जाते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि हमारी आंख ही नहीं खुली, हमें पता ही नहीं चला, फिक्र नहीं है। क्योंकि जब हम जागते हैं तो हमें फिक्र होती है कि हमने ये काम करना है, तो इसीलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात का ख्याल कर ले कि हमने जागना है और दुआ करनी है और दुश्मन इब्लीस पर गालिब आना है। क्योंकि जब हम जागते नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा, हमें कैसे पता चलेगा? और जब हम जागते होंगे तो हमें पता होगा कि हमारे इर्द गिर्द गुनाह, बदी, झूठ, फरेब, नफरत और लड़ाई झगड़े ये सब कुछ नजर आएंगे। लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहे क्योंकि सोए हैं। सोए हुओं को क्या पता चलता है? लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस को पढ़िए। यहां पर लिखा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है कि मेरे साथ दुआ में ठहरो, मेरे साथ दुआ में ठहरो, लेकिन उन पर नींद जो है वो गालिब आई हुई है। आज ऐसा कलीसियाओं में भी हो रहा है, ऐसा आज चर्चिस के अंदर भी है। लोग चर्चिस के अंदर सो रहे होते हैं, लोग आज चर्चिस के अंदर बैठे तो होते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो, उनका ख्याल किसी और तरफ होता है और कलाम की बातें उनकी समझ नहीं आती। ये क्या है? सोए हुए बंदे को पता ही नहीं चलता उसने क्या करना। लेकिन हमने सोना नहीं बल्कि जागना है और जगाना है, एक दूसरे को बताना है कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश तब ही आपके ऊपर आएगी जब आप सो जाएंगे, नींद में आएंगे। ये नहीं अपने वक्त पर सोए। एक सोने का वक्त है, जागने का वक्त है, खाने का वक्त, पीने का वक्त, हर एक काम का वक्त है। लेकिन हर एक काम के वक्त के मुताबिक आप जब चलेंगे तो आप सिर्फ राजी हासिल करेंगे। और जब आप वक्त को आगे पीछे कर देंगे तो फिर आप समझ लेंगे किस तरह से आजमाइशें हमलावर होती हैं। क्योंकि इब्लीस तो ये चाहता है कि आप दुआ ना करें, इब्लीस तो चाहता है आप रोजा ना रखें, इब्लीस तो चाहता है कि आप कलाम ना सुने, इब्लीस तो चाहता है कि आप चर्च ना जाएं, इब्लीस तो चाहता है कि आपके घर में प्रस्तिश ना हो, दुआ ना हो, आप रफाकत ना करें, क्योंकि उसके ये मंसूबे हैं। लेकिन खुदा का मंसूबा ये है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि आजमाइशें तब भी आती हैं जब हमारी दुआ या जिंदगी खत्म हो जाती। हम कहते हैं कि अब हम बड़े अमीर हो गए, या अब हम बड़े बिजी हो गए हैं, अब हम बड़े कारोबारी हो गए हैं, या अब हमारे पास वक्त नहीं निकाला जाता चर्च जाने के लिए, दुआ करने के लिए, रफाकत करने के लिए। तो क्या फायदा? मेरे अजीजों, अगर आप आजमाइशों के अंदर ही रहेंगे, आजमाइशें ही आपके खिलाफ है, तो आप किस तरह की जिंदगी बसर सके? उस जिंदगी में क्या सुकून होगा? इसीलिए कलाम फरमाता है कि जागो और दुआ करो। जागना चाहिए। जब हम जागेंगे तो दुआ करेंगे। आज लोगों के पास दुआया अल्फाज कितने हैं? सिर्फ थोड़े से 5 मिनट, 10 सेकंड या 10 मिनट लगा ले, ये सिर्फ दुआया अल्फाज है। लेकिन इससे ज्यादा दुआ करनी चाहिए, इससे ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, इससे ज्यादा खुदा की हजूरी में रहने की जरूरत है, ताकि खुदा का कलाम जो मैं फरमाता है कि तुम जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर बाइबल में लिखा है बिना नागा दुआ किया करो। हम बिना नागा दुआ भी नहीं करते, क्योंकि हमने वक्त पर ही उठना है। वक्त पर उठना है सिर्फ काम पर जाने के लिए। नाश्ता करना है तो नाश्ता करके उसके बाद अपनी गाड़ी पकड़नी है,
तो हमने अपने ऑफिस के लिए निकल जाना है, अपनी जॉब के लिए निकलना है। मेरे अजीजों, सिर्फ ये टाइम है, सोने में रहने से फायदा नहीं है, जागने में फायदा है। आप अपने काम पर जाने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठे, मुंह हाथ धोएं, फ्रेश होकर खुदा की हजूरी में जाएं, खुदा से कुव्वत मांगे, खुदा से बरकत मांगे, खुदा से ब्लेसिंग मांगे, खुदा से रहनुमाई मांगे, खुदा की हजूरी को मांगे कि खुदा आज मैं जिस काम के लिए निकलने वाला हूं उसमें कोई किसी किस्म की आजमाइश ना आए, बल्कि तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है, खुदा कादिर जिंदा खुदा है। वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है। ये रहनुमाई है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कोई और नहीं कह रहा, खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज जब आजमाइशें घेर लेती हैं, आजमाइशें बढ़ जाती हैं, फिर हम कहते हैं पादरी साहब दुआ करेंगे, चर्च में जाएंगे, फिर बड़ी भाग दौड़ करते हैं। इससे पहले अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारा काम है कि हम दुआ करें ताकि हम बरकत पाएं, क्योंकि मेरे अजीजों, आजमाइशें जो है वो आपके खिलाफ खड़ी हैं, कदम कदम पर खड़ी हैं। आप यहां से यहां जाएंगे, यहां पर भी आजमाइश है। आप जिस तरफ जाएंगे आजमाइशें हैं, क्योंकि आजमाइशें मसीह लोगों के खिलाफ है, हर एक जिंदगी के खिलाफ है, क्योंकि आजमाइशों में से हमने गुजरना है। लेकिन अगर हम इन आजमाइशों से घबरा जाएंगे, इन आजमाइशों का मुकाबला नहीं करते, तो फिर हमें इस बात की समझ नहीं आएगी कि हमें खुदा का कलाम क्या सिखाता है और हम कर क्या रहे हैं। खुदा का कलाम यह सिखाता है कि तुम दुआ करो, और दुआ करना ये हमारा फर्ज है। दुआ करना, रफाकत करना, रोटी तोड़ना, रफाकत करना, ये हमारा फर्ज है। और जब हम अपने फर्ज को अदा नहीं करते तो फिर सोचिए क्या करते। टाइम तो हमारा सारा काम पर गुजर गया, फजूल टाइम जो है फजूल कामों में गुजर गया ज्यादातर। लेकिन मेरे अजीजों, हमने करना क्या है? लेकिन जागो और दुआ करो। यीशु मसीह जब दुआ के लिए पहाड़ी पर गए, ये तब की बात है। आज खादम अपनी कलीसिया को कहता है कि दुआ किया करे। वो चर्च में तो हामी भर देते हैं, वो पासबान के आगे तो हामी भर देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी करते हैं। वो अपना जो अपना तरीका है वो उसे वैसे का वैसा ही रखते हैं, और कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, कोई नेमत नहीं आई, कोई बरकत नहीं आई, कोई खुशी नहीं आई, कोई नेमत नहीं आई। कैसे आएगी? जब आपके पास दुआया जिंदगी नहीं है, जब आपके पास दुआया वक्त नहीं है, जब आपके पास दुआ में ठहरने का वक्त नहीं है, तो कैसे आपको बरकत मिलेगी, खुशी मिलेगी और सरफराजी मिलेगी? क्योंकि पासबान का काम है कलाम बयान करना, आपको तरबियत करना, आपको सिखाना। अगर आप सीख कर भी उससे अनदेखा कर दें या उससे भूल जाएं, तो फिर ये आपकी कमजोरी है, फिर ये आप बरकत लेना नहीं चाहते। क्योंकि खादम का काम है, खादम तो आपके लिए दिन भर रात दुआएं करते हैं। वो तो कहते हैं कि आप दुआ किया करें, जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज लोग इस तरह से अपनी जिंदगी को बिजी रखते हैं, उनके पास दुआया टाइम ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, आप जहां पर भी होते हैं, रास्ते में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या अपने घर में हैं, या अपने ऑफिस में हैं, या अपनी शॉप पर हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप उसकी शुक्रगुजारी करें।
آپ اس کے حضور جھک جائیں، آپ اس کے حضور سجدہ زیر ہو جائیں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا سکھایا ہے۔ کیونکہ وہی کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش میں تب ہی پڑتے ہیں جب ہم دعا نہیں کرتے، اور دعا کرنے والا شخص کبھی بھی مصیبت کا سامنا نہیں، کیونکہ خداوند ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ خداوند جو جنگ میں زوراور ہے، خداوند وہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو کبھی بھی حقیر نہیں جانتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے فیصلے خود کیجئے اور احتیاط سے کیجئے، تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ لکھے کہ جاگو اور دعا کرو، یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دعا کرنے والے بن جائیں، آپ کی دعائیہ زندگی ہو۔ جس طرح کہ بنا ناگا دعا کرنا، شکر گزاری کرنا، یہ ہماری ایک روٹین ہونی چاہیے ہر روز کی، بنا ناگا کی۔ آج اگر چرچ جانے کا وقت ہوتا ہے تو اگر باپ بچوں کو اٹھاتا ہے تو ماں کہتی جی سونے دے، بچے 8 دن کے بعد چھٹی ہوتی، بچوں کو آرام کرنے دو۔ یہ کیسا ہے؟ اگر ماں اٹھاتی تو باپ کہتا ہے، کیا آپ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں؟ آپ ان کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے چرچ جانا ہے اور چرچ کو صبح سویرے اٹھنا ہے، اپنی جو تیاری ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے، اور وقت پر جو ہے وہ ہم نے چرچ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھنا ہے اور خدا کی زندہ آواز کو، اس کی پرستش کو سننا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو جگانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ گھر گھر میں جا کر سنانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم جاگیں گے نہیں تو دعا کیسے کریں گے، آزمائش کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہم بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، گھر کا ایک افراد چلے جاتا ہے تو اس سے جب پوچھا جائے کہ آپ دوسرے لوگوں کو نہیں ساتھ لے کر آئے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ اٹھا لیٹ تھا، اس کے پاس ابھی ٹائم بہت تھا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ پہلے کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کیونکہ اسے اٹھائیں۔ اگر آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو آپ اسے صبح سویرے کہیں کہ بھائی صبح وقت پر اٹھنا ہے اور چرچ جانا ہے اور خدا کے کلام کو سننا ہے۔ کیونکہ لکھے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائشیں ہمیشہ انہی لوگوں پر آتی ہیں جن کی دعائیہ زندگی کمزور ہوتی ہے۔ ہم اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں، اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں، اور یہاں تک مضبوط کریں کہ چاہے حالات جتنے مرضی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط رکھنا ہے، ہم نے اپنی دعائیہ روٹین کو مضبوط رکھنا ہے، ہم نے اپنے دعائیہ طریقے کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط رکھیں۔ جس طرح کلام فرماتا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، دعا کرنے والا شخص کبھی نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جتنے لوگ اس ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھر کے اندر، اپنی اپنی فیملیز کے اندر اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے ایک دعائیہ گھرانہ بننا ہے، دعائیہ فیملی بننا ہے، دعائیہ زندگی بنانی ہے، اور ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آزمائشیں ہمارے گھر کے باہر ہیں، ہمارے راستوں میں ہیں، یہ ہماری زندگی کے اندر ہے، اور ان آزمائشوں کو ہم نے یسوع مسیح کے نام سے دور کرنا ہے۔ جس طرح کلام کے اندر لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کیونکہ جب ہماری دعائیہ زندگی ہوگی، جب ہمارے پاس دعائیہ الفاظ ہوں گے، تو ابلیس کبھی بھی ہم پر
अटैक नहीं करेगा, कभी हमारी फैमिली पर नहीं करेगा, कभी हमारे कारोबार पर नहीं करेगा, कभी हमारी जिंदगी पर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे चगिर्द खुदावंद यीशु मसीह का हाथ है और हम उसकी प्रस्तिश करते हैं जिसके पास जमीनों आसमानों का इख्तियार है। हमने अपनी जिंदगी दुआया जिंदगी बनानी है और जागना है और जगाना है। अगर आपके कोई इर्द गिर्द दुआ नहीं करता, उससे कहिए कि मेरे भाई आओ मेरे साथ ठहरो, दुआ के अंदर और रोज़े के अंदर खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा की हमदो सताइश करें और खुदा के नाम को जलाल दें। मेरे असीसों, ये है एक दूसरे को जगाना, एक दूसरे को बताना, ये नहीं कि एक दूसरे को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। मेरे असीसों, नहीं, हमने एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को सिखाना है कि हम खुदा के लोग हैं और हर एक जिंदगी को हमने गुनाह से छुड़ाना है। मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम अपना कारोबार शुरू करते तो वहां पर भी हम मायूस हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम लोग सोचते हैं शायद इस कारोबार के अंदर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, परेशानियों का सामना। अगर आप दुआ के साथ किसी काम का आगाज करते हैं तो यकीनन आपके कारोबार के अंदर खुदा सरफराजी देता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सरफराजी ना मगरब ना जनूब ना शमाल से है बल्कि जिंदा खुदा की तरफ से है। तो इसीलिए दुआया जिंदगी जो है वो आपके लिए जो है हर एक रास्ता बहाल कर सकती है। दुआया जिंदगी जो है वो आपको सरफराजी दे सकती है। दुआया जिंदगी जो है वो आपको तरक्की दे सकती है। दुआया जिंदगी जो है आपको बीमारियों से निकाल सकती है। दुआया जिंदगी जो है आपको तकलीफों से और तमाम तर मायूसियों से आबाद कर सकती है, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। दुआ एक बहुत बड़ा हमारे पास एक तलवार है जिससे हम इब्लीस को शर्मिंदा कर सकते हैं और उस पर गालिब आ सकते हैं। तो मेरे असीसों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आप जहां कहीं से भी हैं, आप एक दूसरे की रहनुमाई कीजिए और उससे कहिए कि हमने जागना है और दुआ करनी है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो सरफराजी को हासिल करें। घराने, फैमिलीज और बहुत से जो हमारे मसीह रहनुमा हैं उनके लिए दुआ कीजिए ताकि खुदा हर एक की बड़ी मदद रहनुमाई करता रहे। और मेरे अजीजों, दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तेरे कलाम से जंजीरें टूटती हैं, तेरे कलाम से बंधन टूटते हैं, तेरे कलाम से जुए टूटते हैं। मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज का कलाम जितने लोग भी खुदावंद पाक खुदा देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन पर तेरी बरकत चाहता हूं और वो खुदावंद खुदा तेरे कलाम पर अमल करें और खुदावंद खुदा अपनी बरकत को ले और तेरे नाम को जला दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जी। आमीन।